हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश माता की पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की क्लासेस। ये इन क्लासेस में आपको ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। ठीक है, जो ईवीएस पीआरटी का सिलेबस है उसमें फूड टॉपिक गिवन है। तो फूड टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विटामिन्स आते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन्स आते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन टॉपिक को, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जिससे पेपर में आने की संभावनाएं बनी हुई है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं विटामिन्स टॉपिक को, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पर विटामिन्स टॉपिक आएगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बात आती है इसमें विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर को आवश्यकता होती है। तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं और जिसकी ह्यूमन बॉडी को सूक्ष्म मात्रा में यानी कि कम मात्रा में नीड होती है। ठीक है, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने की थी ये देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी 1911 में। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। तो अब विटामिन का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आते हैं वसा में विलय विटामिन और सेकंड आते हैं जल में विलय विटामिन। ठीक है, तो वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसे पहचानने की क्या ट्रिक होती है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हमारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि वसा में विलय होते हैं। यानी कि जो हमारे फैट में विलय होते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या होती है? ट्रिक है ऐसा याद रखने की, कीड़ा, के ई डी ए। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? वसा में विलय विटामिन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट है इसमें जल में विलय विटामिन। तो जल में विलय कौन से होते हैं? बी और सी। ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि जल में जो विलय विटामिन होते हैं एक तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। और जो वसा में विलय विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? के ई डी ए, यानी कि कीड़ा, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ये हमारे होते हैं फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इनके रासायनिक नाम और इनके सोर्स। ठीक है, और इनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतूंधी रोग होता है और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। और क्या होता है? जीराप्टोथेरेलिमिया। ठीक है, ये वाले रोग इससे होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विटामिन से तो उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का। तो उसमें आंसर टिक करेंगे आप रेटिनॉल। ठीक है, और इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियाँ और मछली। इन सभी में क्या पाया जाता है? हमारा विटामिन ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है विटामिन B1। ये जो विटामिन बी है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप 1 बाय 1 पढ़ते चलिए। तो फर्स्ट आता है इसमें B1। ठीक है, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, रोग होता है इससे बेरी और रासायनिक नाम होता है इसका थायमीन। और सोर्स ऑफ फूड क्या है इसके? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध, साबुतन, समुद्री भोजन, चावल, गेहूँ और हरी सब्जी, ये इसके सोर्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, इन सभी में पाया जाता है विटामिन B1। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें विटामिन B2 की। तो B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इससे होने वाले रोग कौन से हैं? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना और शरीर में कमी आना। ठीक है, और इसके सोर्स क्या क्या होते हैं? खमीर, कलेजी, मांस, दूध, मटर, यीस्ट और अंडा, ये इसके सोर्स होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें विटामिन B3 की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। और इससे होने वाले जो रोग हैं वो क्या होते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इससे इसकी कमी से बच्चे क्या होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, तो इसके सोर्स ऑफ फूड क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें विटामिन B5 की। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा। ठीक है, यानी कि शरीर पर चकत्ते से बन जाते हैं, वो हमारा रोग क्या कहलाता है? पेलाग्रा। और इसका रासायनिक नेम क्या है? पेंटोथेनिक। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है? पेंटोथेनिक। और इसके सोर्स ऑफ फूड क्या है? अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां और मांस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इससे रोग कौन से होते हैं शरीर में? शरीर में वृद्धि में कमी होती है, एनीमिया रोग हो जाता है और त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से। और सोर्स ऑफ फूड क्या है इसकी? यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जी और अंडे की जर्दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें विटामिन B7 की या H विटामिन की। तो इसकी कमी से रोग होते हैं लकवा, शरीर में दर्द और बालों का झड़ना। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। ठीक है, और सोर्स ऑफ फूड क्या है इसके? मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन और गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 की। तो विटामिन B9 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं वो देखते हैं एक बार। तो इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, त्वचा में पीलापन हो जाता है, एनीमिया में दिल की धड़कनें हो जाती हैं, वजन घटना स्टार्ट हो जाता है, हाथों और पैरों में सुन्नता या झुंझुनी महसूस होती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, व्यक्तित्व में बदलाव आना शुरू हो जाता है, सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है, अस्थिरता, थकान, मानसिक भ्रम या बार बार भूलने जैसी बीमारियां इससे हो जाती हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। ठीक है, और इसके सोर्स ऑफ फूड क्या हैं? अंकुरित अनाज, मटर, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, केले, खरबूजे, टमाटर का रस, अंडे और बीन्स फलियां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विटामिन B12 की। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? थकान हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, सांस फूलना, बेहोशी आना, सर दर्द, कान बजना, भूख कम लगना जैसी बीमारी इससे हो जाती हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालामाइन। सोर्स क्या होते हैं? चिकन, भेड़ का मांस, पनीर, पौष्टिक खमीर, अंडे, यानी कि मांस में, चिकन में, और ये दूध, दही और पनीर वगैरह में और अंडों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विटामिन C। तो विटामिन C से रोग कौन से होते हैं? मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, सुस्ती होना, वजन कम होना, बुखार, कमजोरी और टांगों में दर्द या थकान का महसूस होना। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसके सोर्स ऑफ फूड है नींबू, संतरा, अमरूद, किशमिश, लाल मिर्च, हरी मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, मटर, फूलगोभी, आलू, टमाटर में ये पाया जाता है विटामिन C। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें विटामिन D की। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स तो हो जाता है बच्चों में, ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है वयस्क में, और पाचन संबंधी जो परेशानियां हैं और हड्डियों में दर्द। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफिरोल। और सोर्स ऑफ फूड है इसके अंडे का पीला भाग, टमाटर, हरी सब्जियां, शलजम, नींबू, मूली, पत्ता गोभी, पनीर और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इससे क्या मिलता है हमें? विटामिन D। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विटामिन E। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है, और सोर्स क्या होते हैं इसके? बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी का तेल, गेहूं, कुसुम और मक्का या सोयाबीन, इसमें ये पाया जाता है विटामिन E। अब बात करते हैं विटामिन K की। ठीक है, तो विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, और इसके सोर्स ऑफ फूड है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।